तो हाँ जी, सभी को मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है? क्लियर है? ऐसे कर दो। अब क्लियर है सभी के पास? काफी सारे पर्सन मीटिंग में ऐड है, बट कैमरा ऑफ करके ऐड है। मैं ये बताना चाहूंगा कि आप सभी को पता है कि सीआरटी टीम हमारे ऊपर नजर रखते हैं। आपको 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है, तो 3 दिन आपको कैमरा ऑन करके ट्रेनिंग को लगाना है। ठीक है, आपका यदि गलत एक्टिविटी दिखे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बन सकते जिसका आपको मौका मिला है। ओके, तो जितने भी पर्सन है सभी कैमरा ऑन करके, और डायरी पेन है सभी के पास। काफी सारी चीजें मैं आज लिखाने वाला हूँ, तो सभी अपना डायरी पेन शो करना जिसके भी पास है। यदि नहीं है तो लेके बैठ जाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, काम को सीख रहे हो, तो आपके पास डायरी पेन होना चाहिए नोट्स बनाने के लिए। क्योंकि आज आप लिखेंगे तो ही आपका कल सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो मीटिंग के बाद पूछा जाए तो आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा। और जो पर्सन आपको गाइड कर रहा है उनको भी बढ़िया तरीके से आप यदि रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो जो चीज़ का आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं उसको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप सभी को आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है सभी के पास मेरी आवाज? एक सेकंड। तो वेलकम है आप सभी को आज के डे टू ट्रेनिंग सेशन में। आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, शायद ही किसी ने आपको बताया होगा जो रियलिटी है आज के टाइम पर। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मौका। मौका तो हर किसी को मिलता नहीं है, और जिसको मिलता है हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आता है, और जिसको समझ में आता है, ठीक है, उसको लोग समझाने समझा देते हैं ऐसे कि उसको बिगाड़ देते हैं। और बहुत कम लोग हैं जिसको समझ में आता है, और वो अपना डिसीजन बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और अपना सक्सेस को हासिल करते हैं। तो सबसे मेन चीज होता है मौका मिलना। मुझे एक समय पे मौका मिला था इस इंडस्ट्री का। मैंने मौके को मौका समझा। आज आप सभी के सामने हूँ, आप सभी को सिखा रहा हूँ। ठीक है, आज आपको भी मौका मिल चुका है इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का। अच्छा, आप सभी मुझे बताएंगे, आप में से कितने पर्सन है जिन्होंने अपना स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं और कोई काम नहीं करते? जो पर्सन है ऐसे कर देना। ओके, कुछ पर्सन है। आप में से कितने पर्सन है जो अभी भी स्टूडेंट है, स्टडी कर रहे हैं? ऐसे कर देना। ओके, इसमें से कुछ पर्सन है। और आप में से कितने पर्सन है जो हाउस वाइफ है, घर के काम करते हैं? चलो, हर तरह का पर्सन इस में ऑनलाइन अर्निंग में आए हैं, राइट। आपको पता है कहीं पर नौकरी लेने जाएंगे तो क्या मांगता है? एडुकेशन मांगता है कि आपने कितना पढ़ाई लिखाई किया। और दूसरा चीज मांगता है एक्सपीरियंस। अब आज के टाइम पे हम बात करें, पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, और पढ़ाई किस लिए करना है? पैसे के लिए करना है। घूर फिर कर बात वहीं पे आया। जॉब करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और जॉब किस लिए करना है? एक्सपीरियंस के लिए करना है। ठीक है, ये रियलिटी है। तो आखिर में जाके सभी को पैसा ही कमाना है, कोई चाहे कितना ही पढ़ाई कर ले, एमए कर ले, बीए कर ले, बीटेक कर ले, बीकॉम कर ले, कोई भी पढ़ाई कर ले, आखिर में जाके सभी को पैसा कमाना है। सही बात है? मानते हैं आप सभी मेरी बात को? तो पैसे ही कमाना जीवन का मकसद है, तो फिर टाइम क्यों बर्बाद करें? क्यों ना अभी से कमाना स्टार्ट शुरुआत कर ले। क्योंकि एक अभी के टाइम पे मैं बात करूँ ना, जीवन में सरवाइव करने के लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप सभी पैसा कमाने की सीखने के लिए आए यहाँ पर। और आज की जो मीटिंग रहेगा, ये मीटिंग के बाद जो मीटिंग रहेगा, उसमें आपको सिखाया जाएगा पैसे कमाने का तरीका। ठीक है, सबसे पहले लिखो, आप सभी दो तरह के माइंडसेट होते हैं। लिखो आप सभी, दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक माइंडसेट होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। आप देखो आप कौन से माइंडसेट पे हो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सॉरी, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक बंदर है, बंदर के सामने दो केले रखेंगे, और एक जगह पे 500 रुपये रखेंगे। बंदर कौन सा चीज को उठाएगा? कौन सा चीज को उठाएगा? आप सभी के दिमाग में ख्याल चल रहा है केला, है ना? तो बिल्कुल सही सर चल रहा है। बंदर केला ही उठाएगा, उसको नहीं पता है कि 500 रुपये से बहुत सारे केले आ सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ठीक है, जब उनके पास जॉब और बिजनेस का ऑप्शन रखा जाता है तो वो जॉब को चूज करते हैं, क्योंकि उन्हें उस समय नहीं पता होता है कि बिजनेस से बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, आप में से कौन सा पर्सन है जो जॉब करना चाहता है और कौन सा पर्सन है बिजनेस करना चाहता है?
आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगा। मैसेज करके बता दो कौन जॉब करना चाहते हैं, कौन बिजनेस करना चाहते हैं। चलो, बिजनेस, क्या बात है, बिजनेस का ही मैसेज आ रहा है। ओके, चलो एक पर्सन है तो कुछ भी टाइप कर दिया। ओके चलो ठीक है। तो सबसे मेन जो होता है ना, लाइफ में सीरियस होना, ठीक है, आज नहीं होएंगे तो 20 साल बाद होना पड़ेगा, 40 साल बाद होना पड़ेगा, आपको होना पड़ेगा, बट उस समय पछतावा रहेगा। आज सीरियस रहेंगे तो बाद में वो पछतावा नहीं मिलेगा। चलो मैं एक चीज बता रहा हूँ, फिक्स माइंडेड ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। जैसे उस बंदर को सुना आप सभी ने, एक सेकंड वेट करना। चलो, मैं बता रहा था फिक्स माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या होता है, जैसे मैंने मध्य बंदर को बताया है ना, फिक्स माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो नौकरी माइंडसेट के लोग होते हैं। वो नौकरी करते हैं, उनको फिक्स इनकम चाहिए। यदि 10,000 का नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें 10,000 ही मिलेगा। अगले महीने भी 10,000 का इंतजार करते हैं, उसके अगले महीने भी 10,000 का ही इंतजार करते हैं। ठीक है, उनका टाइम भी फिक्स होता है, सुबह जाना है, रात को आना है। ठीक है, आ जाने का तो टाइम फिक्स, आने का कोई टाइम फिक्स नहीं। ठीक है, उनका जिंदगी भी फिक्स होता है, चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, हर मौसम में उन्हें जाना है। ये होते फिक्स माइंडसेट के लोग, नौकरी करते हैं, दूसरों के पास नौकरियां करते हैं। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट के लोग क्या होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं बिजनेस माइंडेड होते हैं। ठीक है, ये खुद का कुछ करना चाहते हैं, खुद का क्रिएट करते हैं, बिजनेस करते हैं। क्लियर हो गया। अब इनका क्या थिंकिंग रहता है कि आज हम इस महीने 10,000 कमा रहे हैं तो अगले महीने 15,000 कैसे कमाएंगे, उसके अगले महीने 20,000 कैसे होगा, उसके अगले महीने 30,000 कैसे होगा, उसके अगले महीने 50,000 कैसे होगा। ये ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं। ठीक है, ये हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। आपने अपना माइंडसेट कैसा सेट करना है, ग्रोथ माइंडसेट सेट करना है। ठीक है, 15-20 हजार, चलो 20,000 का नौकरी मिल भी जाएगा, है ना। कितने लोगों को मिल जाएगा 20,000 का नौकरी, ऐसे करना जिनको विश्वास है। चलो, 2-3 लोग हैं। अच्छा, 10,000 का नौकरी किनको मिल जाएगा, जिनको विश्वास है। हाँ, 10,000 का तो मिल ही जाएगा, इतना तो तैयारी करके भी कमा लेते हैं। चलो, कितनों को उम्मीद है कि 50,000 का नौकरी मिल जाएगा, ऐसे कर देना। सीरियस बात बता रहा हूँ। चलो, उम्मीद है 50,000 का नौकरी मिल जाएगा। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नौकरी का मतलब होता है नौकर। बुरा मत मानना, नौकर चीज, नौकरी करना खराब नहीं है, जिससे आपका घर चल रहा है, खर्चा चल रहा है, वो चीज खराब नहीं होता है। बट फिर भी नौकरी का मतलब होता है नौकर। मैं आपको एग्जांपल के तरीके बताता हूँ। ये क्या है, पता है सभी को, पेन है। पेन का पूरा भाग 100%। ठीक है, इसको मैं दो भागों में कर देता हूँ। लो, दो भागों में मैंने कर दिया। अब आप मुझे बताओ, 100% में से 5% कौन सा है और 95% कौन सा है, इशारे से बता सकते हैं। ये 5% है, राइट, ये 95% है। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे पड़ता है, किस पे पड़ता है, जो हम लिखते हैं प्रेशर देते हैं। दिन रात रगड़ना किसको पड़ता है, किसको पड़ता है। स्याही किसका खत्म होता है, इसका खत्म होता है। सारा जो काम है इसका है, ये क्या करता है, इसके ऊपर आराम करता है। ठीक है, और यही नहीं, यहाँ जब रखते हैं ना, दुनिया को दिखता भी यही वाला हिस्सा है। ये जो 5% है, ये 5% कैटेगरी बिजनेस ओनर इन्वेस्टर में आते हैं। इसका नीचे काम करते कौन, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, जो ढेर सारा मेहनत करता है, सारा काम इसी का है। ये दुनिया को दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, क्योंकि इनके पास अच्छा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, अच्छी इनकम है। आपको कौन सा बनना है दोनों में से, कौन सा बनना है, 5% में आना है ना, ढक्कन तो नहीं बनना है। मजाक कर रहा हूँ, 5% में आना है। ठीक है, सर ने बताया था कल ESBI कॉन्सेप्ट। ESBI कॉन्सेप्ट लिख लेना, फुल फॉर्म क्या होता है। ये चीज काफी ज्यादा काम आएगा, यदि आप इस चीज को समझ लिए ना तो कभी किसी का गुलामी नहीं करेंगे। ESBI होता है, ये मतलब होता है एम्प्लॉय, जो 9 to 5 का जॉब करता है,
सुबह जाना शाम को आना, उनका कोई बॉस होता है जो उनको कंट्रोल करता है। ठीक है। इनका टाइम फिक्स होता है, दोपहर का लंच समय से मिल जाता है। इस मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, जिसका ना कोई बॉस ना कोई नौकर, खुद के काम खुद करते हैं। मतलब मैं यदि जलेबी बना रहा हूँ तो जलेबी बेचूंगा मैं ही। तो ये सेल्फ एम्प्लॉय कहलाते हैं। ठीक है, बाहर में बहुत सारे दुकान आपको दिख जाएंगे। बी मतलब हो गया बिजनेस ऑनर। लिख लो, बी मतलब हो गया बिजनेस ओनर। इसके लिए एक सिस्टम काम करता है, इसके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, लोग इनके लिए काम करता है। और आई मतलब हो गया इन्वेस्टर। इन्वेस्टर उनको बोला जाता है जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, ढेर सारे पैसे होते हैं। वो क्या करते हैं, पैसे से और पैसा बनाते हैं। क्लियर हो गया। जिनके पापा दादा अमीर है, उनके पास बहुत सारे पैसे, तो क्या करेंगे, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा पैसे बनाने के लिए। ठीक है, बिजनेस करेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। और जिनके पास पैसे नहीं है, मिडिल क्लास, वो क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई में लाखों रुपए इन्वेस्ट करेंगे 10-12 हजार की नौकरी करेंगे। यही ना होता है? सही बोल रहा हूँ? अब ये जो चार कैटेगरी में बताया हूँ, ये चार कैटेगरी, इंडिया में आबादी कितना है, बहुत सारा आबादी है। 150-170 करोड़ का आबादी है। उसमें से 95% जो लोग हैं वो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है। ठीक है, मिडिल क्लास कैटेगरी है ये। 95% लोग इंडिया में मिडिल क्लास है। ठीक है, उससे नीचे है गरीब है। ये दुनिया का 5% पैसे का हिस्सेदार बनते हैं। ठीक है, जितना आबादी उससे कहीं ज्यादा पैसा है, ये सिर्फ 5% पैसे का हिस्सेदार बनते हैं, इसलिए ये मिडिल क्लास होता है। और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस और इन्वेस्टर है, उसके पास दुनिया का 95% पैसा है, वो 95% पैसे का हिस्सेदार बनते हैं, इसलिए वो लोग अमीर होते हैं। अच्छा घर गाड़ी बैंक बैलेंस सब कुछ होता है। अब आप मुझे बताओ कौन से कैटेगरी में आना चाहते हैं, मैसेज करके बताना। कौन सा कैटेगरी में आना चाहते हैं? अच्छा आप मुझे बताओ, अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप सभी रिच बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं? सभी चाहते हैं अमीर बनना? गरीब रहना चाहते हैं? नहीं रहना चाहते गरीब, अमीर बनना चाहते हैं। और अमीर कौन लोग हैं, उसके लिए आपको 5% कैटेगरी में आना पड़ेगा। इसमें बिजनेस ओनर इन्वेस्टर के कैटेगरी में आना पड़ेगा। अब ये दोनों चीज हमारे हाथ में नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ढेर सारे पैसे नहीं है, लाखों रुपए नहीं है। एक नॉर्मल सा बिजनेस करने के लिए भी लाख रुपए चाहिए, इन्वेस्ट करने के लिए भी लाखों रुपए चाहिए, ट्रेडिंग में भी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बहुत सारे, फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए भी लाखों रुपए चाहिए। तो हम करें क्या? क्या करें? ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बनाया बनाया सिस्टम है। सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, हमें सीनियर का सपोर्ट मिलता है। और करना क्या है, ना धूप में निकलना है, ना बारिश में निकलना है, ना ठंड में निकलना है। घर पे रहकर पंखे के नीचे रहकर काम करना है। क्लियर हो गया? क्या आप सभी तैयार हैं इसके लिए? ठीक है, अब बात करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है जिसके ऊपर हम काम करेंगे? इसका नाम है, लिख लो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। ठीक है, ये इंडस्ट्री का शुरुआत हुआ था 13 मई 1978, 1978 से शुरुआत है। आप में से कोई पर्सन है जिसका जन्म डेट 1978 है? कोई पर्सन है, ऐसे कर देना। कोई नहीं है? सोचो, हमारे जन्म का पहले से इंडस्ट्री चल रहा है, अभी तक चलते हुए इसका 46 साल हो गया। आप में से कोई पर्सन है जो 46 साल का है? 47 साल हो गया, सॉरी, साल 47 साल हो गया। चलो, राजू जी है ना, 47 साल के। ठीक है, अभी जाके इनको ये मौका मिला इस इंडस्ट्री में काम करने का। चल तो रहा है 47 साल से, तो जो भी यंग पर्सन है ना, काफी लकी है कि आपको इस इंडस्ट्री में मौका मिला है। अब बात करें, इसका जो ऑफिस है इंडिया में, हेड ऑफिस है मुंबई में, और बहुत सारे इसका ऑफिस है इंडिया में। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, आपके गांव में एक डॉक्टर है जो पिछले 45 सालों से लोगों का इलाज कर रहा है, कैसा होगा वो डॉक्टर? कैसा होगा? बढ़िया होगा, अच्छा होगा, एक्सपीरियंस होगा। सही बात है। अब ये जो हमारा इंडस्ट्री है, ये पिछले 47 साल से चल रहा है, कैसा होगा ये इंडस्ट्री? बढ़िया होगा, अच्छा होगा, सरकार सपोर्ट कर रहा है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ अमेरिका में नहीं, 170 देशों में काम चल रहा है, 170 देशों में चल रहा है। क्लियर हो गया? तो कंपनी इतनी बेस्ड है, इतने सालों से चल रहा है, इतने देशों में चल रहा है, क्या हमें इसके साथ वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आप सभी रेडी है? पक्का? चलो ठीक है।
आप सबसे मेन चीज अमेरिका की इंडस्ट्री है ये। हम इंडिया में क्या करते हैं, अमेरिका में यदि आपको काम करने जाना है तो आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए। वीजा बनाओ, पैसे लगाओ, फिर जाके वहां पर दिहाड़ी मजदूरी करो और जाके फंस जाओ। ठीक है, घर में कोई समस्या हो गया, नहीं आ पाएंगे। अब चलो दूसरा तरीका से जाना है तो आपको बड़ा सा डिग्री लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा डिग्री लेना पड़ेगा, तब वहां का वैकेंसी आपको मिलेगा। इतना आसान नहीं है। हमें अमेरिका की इंडस्ट्री में क्यों काम करना है? इंडिया में जो भी चीज चल रहा है ना, टॉप में चल रहा है, ये सारे अमेरिका यूएसए का है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, अमेरिका यूएसए का है। फेसबुक चलाते हैं, अमेरिका यूएसए का है। ठीक है, ट्विटर चलाते हैं, अमेरिका यूएसए का है। यूट्यूब चलाते हैं, अमेरिका यूएसए का है। फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, वहाँ का है। अमेजोन यूज करते हैं, वहाँ का है। ठीक है, और काफी सारी इंडस्ट्री, एप्पल, आईफोन कंपनी, आईफोन यूज करना है हर एक मिडिल क्लास लोगों का ख्वाहिश है। एप्पल कंपनी कहाँ का है? अमेरिका यूएसए का है। गूगल सबसे बड़ा वेबसाइट, हर एक फोन में गूगल अवेलेबल रहता है, कहाँ का है? अमेरिका यूएसए का। जो भी बड़ा बड़ा फोन पे, गूगल पे कहाँ का है? अमेरिका यूएसए का। मतलब ये सारे जो बड़े बड़े ब्रांड है ना, इस पे हम काम कर रहे हैं, हम इसको यूज कर रहे हैं, बट हम बिजनेस नहीं कर रहे। आज हम उनको सिखा रहे बिजनेस करना। क्लियर हो गया? तो इसके लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और घर से भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे रहकर काम करना है। ठीक है। चलो, और सबसे मेन चीज मैं ग्रोथ माइंडसेट इसलिए बोल रहा था ताकि ये बिजनेस है ग्रोथ करने का। ठीक है, आप जितना सोच रखेंगे उतना इनकम आप यहाँ से कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी सोच कहाँ तक जा रही है। अब 10,000 सोच के रख के लाख रुपए नहीं कमा सकते। लाख रुपए का सोच रख के 10,000 आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, अपना सोच को बड़ा करना है। क्लियर हो गया? बड़ा सोचना है आपने। ठीक है, छोटा सोच के बड़ा कौन सा हासिल हो रहा है? बड़ा सोच के छोटा तो मिल जाएगा। हम क्या सोचते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लिया, अब तो हमें 12,000 का, 15,000 का नौकरी तो मिल ही जाएगा। अब मिलता भी 12-15,000 का ही है। क्यों ना हम ज्यादा का क्यों ना सोचे? क्योंकि हमारे खुद पे विश्वास नहीं होता है। हमने जो पढ़ाई लिखाई किया है ना, इस पे यही उम्मीद रहता है कि चलो इतना का मिल जाएगा, खर्चा चल जाएगा, घर के काम चल जाएंगे। मैं आपको एजुकेशन रियलिटी बताता हूँ। एजुकेशन रियलिटी क्या है? जैसे सबसे पुराने पर्सन हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, राजू जी। इनके समय पर, ये जब यंग थे, इनके समय पर जो पढ़ाई लिखाई हो रहा था, आज भी वही पढ़ाई लिखाई हो रहा है। तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। हाँ, कोर्सेज वगैरह बढ़ गए हैं। ठीक है, लोगों को कंप्यूटर ठीक करने बनना है, तो कोर्स निकाल दिया गया। कंप्यूटर हार्डवेयरिंग का कोर्स करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर का कोर्स करना पड़ेगा। कोई भी चीज नया आविष्कार हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग लोग कोर्स निकाल दे रहे हैं कि ये कोर्स आपको करके जाना पड़ेगा तभी नौकरी मिलेगा। एक समय था, मान लो मोबाइल सॉफ्टवेयर आपको करना है तो उसके लिए लोग सिखाते थे, आपको काम कराते थे। और आज आपको करना है तो उसके लिए आपको डिग्री लेके आना पड़ेगा। सही है? तो ये डिग्री निकल रहा है, बट जो एजुकेशन है वो सेम ही है। मैंने जो पढ़ाई लिखाई किया है, हो सकता है आपने भी सेम पढ़ाई लिखाई किया है, जो आने वाला पीढ़ी वो भी सेम पढ़ेगा। तो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो पढ़ाई आता था आज भी वही है। बाकी हर एक चीज चेंज हो गया है। क्या क्या चेंज हुआ है? सबसे पहले तो पैसा ही चेंज हो गया है। लॉकडाउन के बाद से, मतलब 2016 में नोटबंदी हुआ था, उसके बाद तो पैसे का डिजाइन ही चेंज हो गया। ठीक है। दूसरा चीज, एक जमाना था पहले, लोग चूल्हे पे खाना पकाते थे लकड़ी जलाकर। आज भी करते हैं, बहुत सारी जगह पर होते हैं। आज गैस सिलेंडर आ गया। एक जमाना था कोई मोबाइल का सुविधा नहीं था, लोग चिट्ठी लिखा करते थे। आज मोबाइल फोन आ गया है। एक जमाना था एक एक कैमरा नहीं था, आज 5-5 कैमरे मोबाइल में आ रहे हैं। एक जमाना था बैंकों में जाके लोग फॉर्म फिल करके लाइन लगा के पैसा जमा करते थे। और आज जमाना क्या है, ऑनलाइन पेमेंट कर दिए, घर बैठे लाखों का ट्रांजेक्शन हो जा रहा है। तो हर एक चीज ऑनलाइन शिफ्ट हो सकता है। क्या ऑनलाइन पैसे नहीं कमा सकते? कमा सकते। बट ये चीज वही पर्सन आपको सिखा सकता है जिसको पता है। आप जो 10,000 का, 15,000 का नौकरी कर रहा है, उससे जाके पूछेंगे भैया ऑनलाइन काम चलेगा, ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं? अरे ये सब बेकार होता है, नौकरी कर जाके, गुलामी कर, ऐसे ही बोलेंगे। आपके यदि ऑनलाइन पैसा कमाना है तो आपको बढ़िया तरीके से सीखना पड़ेगा, खुद में विश्वास रखना पड़ेगा। हम अपने पे खुद में विश्वास नहीं रखते, हम लोगों पे विश्वास ज्यादा रखते हैं। किसको किसको विश्वास है खुद में? बस 2-3%। बाकी को किस में विश्वास है? वो काला धागा नजर नहीं लगेगा, लाल धागा पुण्य करा देगा, है ना? पैर में धागा बांध के आएंगे तो जिंदगी बदल जाएगा।
अरे भैया ये पीला वाला अंगूठी दे देना, मेरा किस्मत बदलना है, ये सब में विश्वास है। ये सब जिंदगी नहीं बदलेगा, आपको जिंदगी तब बदलेगा जब आप खुद में विश्वास रखेंगे कि हाँ मुझे ये चीज करना है, मुझे अपने परिवार के लिए, खुद के लिए ये चीज करना है। मुझे सक्सेस इसलिए होना है, मुझे लाइफ में इसलिए बढ़ना है क्योंकि हमारे परिवार के हालात सही नहीं है, हम मिडिल क्लास है। ठीक है। देखो अमीर बनने का डिसीजन नहीं लेंगे ना, गरीब बनना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी रहेंगे। मेरा बोलना तो ये है कि अच्छी आदत का संगत नहीं पकड़ेंगे तो बुरा आदत खुद ब खुद पकड़ेगा। दूध पीने का आदत नहीं लगाएंगे तो दारू पीना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद लग जाएगा। ठीक है, तो मेरा बोलना तो ये है कि एक गिलास में भी दूध रखा है, सॉरी पानी रखा हुआ है, उसमें भी दूध डालना है, तो आपको पानी को निकालना पड़ेगा। वैसे ही यदि आपको माइंडसेट को बड़ा कुछ अच्छा चीज डालना है तो पुराने जो बेकार ख्यालात है ना उसको निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आपने क्या करना है, बड़ा सोचना है। ओके। चलो बाकी मैं आपको थोड़ा स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि जो रियलिटी आज के टाइम पर क्या है। हम तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमारा परिवार का थिंकिंग क्या रहता है, एक ही थिंकिंग रहता है कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ले, अच्छा जगह नौकरी लग जाएगा, फिर शादी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, लाइफ सेटल हो जाएगा। सबसे ज्यादा परेशान वही है कि नहीं? एक 20 साल 25 साल तक पढ़ाई लिखाई करते हैं। आज के टाइम पर मैं बात करूँ, लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए 30 साल 33 साल। रिसेंटली मैं ट्रेवल करके आ रहा था, तो एक बंदा एग्जाम देने के लिए जा रहा था। ठीक है, तो उनसे बातचीत हो गया मेरा, तो वो एग्जाम देने जा रहा था गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट स्कूल का। तो मैंने पूछा भैया आपका एज कितना है? तो बोल रहा है 33। शादी होगी आपका? बोल रहा है नहीं। सोचो, आधी जिंदगी सिर्फ नौकरी पाने के लिए लगा रहा है। ठीक है, आधी जिंदगी तो ऐसे ही खत्म हो गए। पैसा कब कमाएंगे, परिवार का ख्याल कब रखेंगे, कैरियर कब बनाएंगे? ये रियलिटी है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके, ध्यान से देखना आप सभी। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? ऐसा कर देना दिख रही है तो। ओके। चलो सबसे पहले मैं तो भूल ही गया था, आप सभी सुन रहे हो मेरा बात, मैं अपने बारे में तो बताया ही नहीं आप सभी को। चलो मेरा नाम अजय सा है, 24 एज है मेरा। एजुकेशन में बात करें, बीकॉम ग्रेजुएट कंप्लीट है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स भी जानता हूँ, कंप्यूटर भी जानता हूँ, काफ़ी स्टडी किया मैंने। उसके बाद मैं जॉब कर रहा था। मैं जॉब कितना बुराई कर रहा था, मैं खुद जॉब कर रहा था, 3 साल मैंने जॉब किया है। जॉब में मेरी एक्सपीरियंस है। और इस सिस्टम में जिसका पार्ट बनने जा रहे हैं, इसमें मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ अभी के टाइम पर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया है, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। तो आगे चलते हैं। देखो ये चीज, 4 तरह के लोग होते हैं। ठीक है, जिस एक पर्सन ये है, इस मीटिंग में होंगे 4 तरह के लोग ऐड। एक पर्सन वो है जो जॉब नहीं करते, उनके पास टाइम तो है ना, बट ना ट्रैवल है ना पैसा है। एक पर्सन वो है जो 9 to 5 का जॉब करते हैं, इनके पास पैसे हैं, हर महीने 10,000 15,000 20,000 25,000 कमा तो लेते हैं, बट ना इनके पास टाइम है ना ट्रैवल है, इधर नहीं है। तीसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉय, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये अपने मर्जी से दुकान बंद करके घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल है, पैसे हैं इनके पास, बट टाइम नहीं है। संडे को भी दुकान खोलना है, दुकान बंद, पैसा आना बंद। उसके बाद बात करते हैं जो बिजनेस ओनर है, जो कि आप बनने वाले हैं। इनके पास टाइम फ्रीडम भी है, ट्रैवल भी है, मनी भी है। ये कैसे है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। हम आज के टाइम पर ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है जॉब। 20 से 25 साल हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर नौकरी लेने के लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। पेरेंट्स का भी गलती नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स पुराने ख्यालात के हैं। उनके समय पर नौकरी मिल जाती थी, उनके समय पर घर से लोगों को बुला के लेके जाया करता था कि आज हम आपको गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, आज हम आपको आर्मी में दे रहे हैं, आज हम आपको क्लर्क बना देंगे। बट आज के टाइम पर नहीं है ऐसा कुछ। आज जमाना बदल गया है। आज बेरोजगार इतना ज्यादा भटक रहा है मार्केट में कि नौकरी तो कंपटीशन ही नहीं है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बगल में आपको एक न्यूज़पेपर का सीन मैं आपको दिखाता हूँ। नौकरी नहीं लगने से परेशान युवती फांसी लगाकर की आत्महत्या। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के यूथ के ऊपर इतना ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर दिया जाता है कि पढ़ाई के अलावा, नौकरी के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी दिखता ही नहीं है। एक ही बात बोला था, पढ़ो लिखे और नौकरी लेने के लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक है, बट आज के टाइम पर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जिसमें से एक पार्ट आप बनने जा रहे हैं।
और यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ये सारे मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ, पेपर का सीन है, एकदम रियल है। आप देखो पीएचडी, पीएचडी करने के लिए कितने खर्चे लगते हैं, कितने मेहनत लगते हैं। एक नंबर कम आया, अब तो मेरा जिंदगी बर्बाद, अब तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगा, अब तो मुझे, मैं क्या करूँ, है ना। सो डियर, पेंट ना करें, ठीक है। पेंट करेंगे तो आपको दिक्कत होगा काम को समझने में। आप यहाँ पर देखेंगे नौकरी ना मिलने से हताश युवक फ्लाईओवर से दी छलांग। ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं नौकरी मिल रहा है, क्या रीजन। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, डिप्लोमा होल्डर और सिविल इंजीनियर, उनको 6 से 7 हज़ार की इनकम मिलेगी। और जो पराठा बनाते हैं, जो इसके पास रेस्टोरेंट है, उसके लिए 18 से 20 हज़ार रुपये। आप बताओ क्या वैल्यू रह गया एडुकेशन का। अब मुझे तो लगता है कि पराठा बनाने में भी सही है, ठीक है। तो ये रियलिटी आज के टाइम पर, ये चीज हमें तब समझ में आता है जब हम बहुत सारे समय बर्बाद कर चुके होते हैं। हम अपना बहुत सारे समय बर्बाद करने के बाद रियलाइज होता है कि हाँ, और चलो अच्छा डिग्री हम ले भी लिए, क्या अच्छा डिग्री लेने के बाद आप इनकम, एक मैं बात करूँ, एक सब्जी बेचता है महीने का 25 हज़ार कमाता है, क्या आप सब्जी बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। मजबूरी में आपको अच्छा ड्रेस पहनकर 12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार की नौकरी करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा डिग्री लिया आपने, डिग्री का धब्बा लगा हुआ है। आप नॉर्मल सा काम भी नहीं कर सकते, समाज क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे। चल आगे मैं आपको बताता हूँ, ये जो सारा चीज हो रहा है ना, ये मैं आपको रियलिटी भी दिखा देता हूँ। ये चीज आप ध्यान से सुनना जो आज के टाइम पर हो रहा है, ठीक है। ये चीज देखो ध्यान से। जो भेड़ है, बकरी है, इसको एक बार रास्ता दिखाया जा रहा है कि घूमना है, और ये घूमते रहेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, और इनको ये तब तक घूमते रहेंगे जब तक इनको कोई राह से नहीं हटाता, ठीक है, चाहे इनकी जान देने क्यों ना चली जाए। वैसे ही हो रहा है आज के टाइम पर, ठीक है। पढ़ाने के रास्ते पे दिखा देते हैं, नौकरी के लाइन में हम लग जाते हैं। समझे? ठीक है। इसमें से बहुत सारे ऐसे यूथ है जो बहुत अच्छे अच्छे डिग्री लेकर है, ठीक है। रिक्वायरमेंट जैसे थे कितना होगा, 15-20 लोगों का होगा, ठीक है, हजारों लाखों लोग लाइन में, ये हर साल हो रहा है, ठीक है, ये रियलिटी है। तो यदि वाकई में फ्यूचर बनाना है, तो आज के टाइम पर हमें ऑनलाइन सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिग्री है आप में से बहुत सारे लोगों के पास है ना, मेरे पास भी रखे हुए हैं, ठीक है, कहीं काम ही नहीं आ रहे। ये क्यों नहीं आ रहे, मैं आपको बताऊँ। वो सब कुछ ही मिटा देंगे, वो सारे होश गवा देंगे अगर तुझे हो। ये डिग्री एक कागज का टुकड़ा बन गया है आज के टाइम पर, समझ में आ रही है शिवानी जी। ये डिग्री आज के टाइम पर एक कागज का टुकड़ा बन गया है। मैं बात करूं, कहीं वैल्यू नहीं आ रही है, घर में पड़े हुए हैं। पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं इसको लेने में, मैंने काफी खर्च किए, सेम डायरी में फाइल में घर पे रखा हुआ है। अब मार्केट में जाएंगे, आप जाके बोलेंगे, हिस्ट्री सुनाएंगे कि रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, पीठ पे पत्थर को लेकर 15 किलो का तलवार लेके लड़ी थी। आप मुझे 1 किलो सेब दे दो, क्या दे देगा? देगा? नहीं देगा ना, बोलेगा पैसा लेकर आओ। आप जाके बोलेंगे A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू 2AB, आप मुझे फोन दे दो, क्या दे देगा? नहीं देगा, बोलेगा पैसा लेकर आओ। तो आज के टाइम पर जो समाज है वो पैसे से ही चल रहा है, ज्ञान से नहीं चल रहा है, मैं रियलिटी बताऊं। और ये सारा चीज आप देखेंगे ना, आप यहाँ पे देखो क्या हालात हो रहे हैं। ऐसे हालात हो रहे हैं, ये हमें तब पता चलता है जब हम जाते हैं नौकरी लेने के लिए। ऐसे बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, उनको भरोसा है कि चलो नौकरी मिल जाएगा, बट स्ट्रगल किन्हें करना है, हमें करना है। हमें पता होता है इतना दिक्कत परेशानी से नौकरी मिली, मुझे भी मिला थे, मैं बताता हूँ आगे चल के। इतना दिक्कत परेशानी के बाद, मिलने के बाद भी दिक्कत परेशानी खत्म नहीं है। बचपन से बैग पीठ पे लेकर ढो रहे, ठीक है, फिर जॉब पे जाने के लिए भी बैग ढो रहे, सारी जिंदगी ढोते ही रहते हैं। और जॉब का मतलब क्या होता है पता है? जॉब का उल्टा करो आप, स्पेलिंग लिखो, JOB, उसको आप उल्टा कर दो, क्या होता है? BOJ।
बोझ। ये जो नौकरी का बोझ ना हम सारी जिंदगी ढोते रहते हैं। किसके लिए? बॉस के लिए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज यदि आप अपने सपने के लिए, अपने ड्रीम के लिए काम नहीं करेंगे, तो आप यदि अपने ड्रीम के लिए यदि डिसीजन नहीं लेंगे, तो कल को कोई और अपना ड्रीम पूरा करने के लिए आपका चुनाव कर लेगा, आपका डिसीजन ले लेगा। आप उनके पास नौकरी करेंगे, गुलामी करेंगे, चाहे वो 15,000 में खरीदे आपको या 20,000 में खरीदे। आप क्या करेंगे? अपना टाइम बेच देंगे दूसरे को। क्लियर हो गया? और ये पुराने जमाने का डायलॉग है, आज के टाइम पर रियलिटी है। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। ये चीज समझ में आ रहा होगा जो पर्सन अभी स्टिल बेरोजगार है। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है आज के टाइम पर? क्यों नहीं नौकरी मिल रहा है? ये जो सिस्टम बदल रहा है, ऑफलाइन से ऑनलाइन सिस्टम जो शिफ्ट हो रहा है ना, इसका वजह से सारा काम आसान हो रहा है। ठीक है, आज के टाइम पर पैसे कमाने का तरीके चेंज हो गए, ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। ये चीज जो चेंज हो रहा है इसका वजह से। ठीक है, आगे बात करें। चलो, आज हमें नौकरी नहीं मिल रहा है। सोनी जी, आप मुझे बताओ कि आज हमें नौकरी नहीं मिल रहा है, क्या लगता है हमारे बच्चों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। दिन पर दिन बेरोजगार बढ़ते जा रहा है, और आने वाले समय पे ना नौकरी नहीं रहेगा। 2030 तक नौकरी खत्म। अभी जितना नौकरी है उसका 10% नौकरी रहने वाला है। बाकी लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? बाकी के लोग करेंगे ऑनलाइन बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आ रहा है। आप देख लो सामने से। मैंने आज तक इतने कमाल का रोबोट नहीं देखा है। ये देखो। हाय। Smile for the camera. Hello. हाय। कैन यू डांस विद मी? I can dance. प्लीज Are you शो। ready? यस, आई एम रेडी। और ये चीज टेक्नोलॉजी आ रहा है। रोबोट, एआई टेक्नोलॉजी धीरे धीरे नौकरियां खत्म कर रही है। इंसान से बेहतर ये काम कर सकते हैं। इंसान 8 घंटा कर सकते हैं, 10 घंटा कर सकते हैं, ये 24 घंटा करेंगे। सैलरी देने का भी जरूरत नहीं है, चार्ज करने की जरूरत है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी? जॉब रहेगा नहीं रहेगा देखा जाएगा। 5 साल के बाद वर्ष 2030 तक छटनी के बाद जो स्थान खाली होंगे उनकी जगह इंसानों का नहीं बल्कि एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जिसकी जगह एआई ले सकता है, जैसे टिकट क्लर्क, बैंकिंग से जुड़ी नौकरियां, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े काम या फिर डेटा एंट्री जैसे काम, तो आपको आज ही बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को पता है कि जो काम एआई की मदद से मामूली खर्च में किया जा सकता है, उसके लिए अलग से कर्मचारी रखना बहुत खर्चीला। मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है? देखा आपने फ्यूचर क्या है? ये है फ्यूचर आने वाले टाइम पे। अब आप मुझे बताओ, कैसे चलेगा घर, कैसे चलेगा परिवार? घर परिवार तो चलाना है, उसका करियर तो बनाना है। अब हमारे लिए नौकरी नहीं रहेगा, काम ही नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे आने के टाइम पर? ठीक है, इसलिए हमें ऑनलाइन वर्क करना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, क्योंकि आने वाला समय ना यही है, फ्यूचर यही है। ठीक है, आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। ये आज करो या 5 साल बाद करो, आपको करना बिजनेस ही पड़ेगा। ठीक है, आज करेंगे वो जुनून है जो से आपके अंदर, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। 5 साल बाद वो चीज नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? और 5 साल बाद में इस काम का इतना ज्यादा कंपटीशन रहेगा कि आपको ढूंढ के नहीं मिलेगा। अभी आपके पास सुनहरा मौका है, इसका सब स्टडी स्टार्ट हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका पढ़ाई स्टार्ट हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी में। अभी आपके पास सुनहरा मौका है कि इस काम को बढ़िया तरीके से सीख कर, जो पर्सन आपको गाइड कर रहा है उसका हाथ पकड़ के आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, नहीं तो आने वाले टाइम पे ना डिग्री लेके आना पड़ेगा, यदि आपको आना भी हो। और डिग्री लेने के लिए 3 साल का कोर्स, 2 लाख रुपए खर्च करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा करना सही रहेगा, अभी या फिर डिग्री लेके आना? जैसे बहुत सारे कोर्सेज के डिग्री निकल चुके हैं ना, इसके भी निकल रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज है, बढ़िया तरीके से सीखो, फ्यूचर यही है। और मैं आपको आगे थोड़ा और क्लियर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी को? चलो, मैसेज आ रहे हैं सभी के अभी। चलो, ये फ्यूचर तो देख लिया आपने, ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ, इसको ध्यान से देखना।
एक समय था नोकिया का। नोकिया आज के टाइम पर नहीं है, क्यों नहीं है? कौन बताएगा? किसी को पता है तो चैट बॉक्स में मैसेज कर लो। नोकिया आज के समय पर नहीं है। आज हर एक लोगों का ड्रीम है आईफोन यूज करना, और आईफोन सबसे ज्यादा ग्रोथ कंपनी है आज के टाइम पर, फोन में, मोबाइल्स में। ठीक है, आईफोन अभी चल क्यों रहा है? क्योंकि ये समय के साथ अपडेट कर रहा है खुद को। नोकिया बंद क्यों हो गया? क्योंकि उसने समय के साथ खुद को अपडेट नहीं किया, इसलिए ये बंद हो गया। वैसे ही हम हैं, हम यदि आज के समय पर खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं नोकिया की तरह पीछे हो जाएंगे। ठीक है, हमारे परिवार पीछे हो जाएंगे। आगे बात करें यहाँ पर, यदि आप चाहते कि आपको बदलना है तो मैंने इससे पहले भी बताया और अभी फिर से बता रहा हूँ कि बिलीव इन योर सेल्फ। खुद में विश्वास रख के आप सब कुछ कर सकते हैं। आज के टाइम पर इंसान चांद पे पहुंच गया खुद में विश्वास रख के, तो आप ऑनलाइन बिजनेस करके अपना घर का स्थिति बदल सकते हैं। क्लियर हो गया आप सभी को? करेंगे खुद में विश्वास? खुद में नहीं करेंगे तो किस में करेंगे? पड़ोसी में थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये है राइट ब्रदर्स। इन्होंने कभी बोला था कि चेयर को हवा में उड़ाएंगे, लोहा को हवा में उड़ाएंगे, बेड को हवा में उड़ाएंगे। ठीक है, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया इनका, काफी कुछ कहा इनको। आज देखो, हवाई जहाज उड़ रहे हवा में, एरोप्लेन उड़ रहे हवा में, रॉकेट तक आ गए, चांद तक पहुंच गए। आपको ये भी पता है कि एक छोटा सा चिप बन गया है जो इंसान के दिमाग में ऐड होंगे, एलन मस्क ने वो भी बना दिया है। ठीक है, तो इंसान का दिमाग भी कंट्रोल होगा छोटा सा चिप से। तो काफी कुछ ग्रो हो रहा है, तो समय है अभी बदलने का। मैंने डिसीजन लिया था, मैंने इस चीज को समझा था। आने वाला जो जमाना है, जो अभी समय चल रहा है, उस चीज को, ये जो आप देख रहे हैं ये जॉब है। मैं इससे पहले जॉब करा थी, जैसे मैंने बताया। काफी पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुझे ये जॉब मिली थी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इतना अच्छा जॉब मिलने के बावजूद भी फेस का पसीना नहीं बंद हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे इसमें भी मार्केट में निकलना। यहाँ पर 2 पर्सन को देखो आप ध्यान से, एक ये है और एक ये है। इनका ड्रेसिंग सेंस देखो आप। ठीक है, और मेरा ड्रेसिंग सेंस देखो आप। ये बिजनेस करता है, बहुत ढेर सारे पैसे इसके पास, मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, ये गाड़ी खरीद रहे हैं, मैं गाड़ी इनको बेच रहा हूँ। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये बिजनेस कर रहा है, ये जॉब कर रहा है, हम जॉब कर रहे हैं। इतना अच्छा ड्रेसिंग के बाद भी हम, चाहे मेरा इस सिस्टम में ये जो मैनेजर देख रहे हैं, इनके पास भी गाड़ी नहीं है। जो ये गाड़ी खरीद रहे हैं यहाँ पर 22 लाख का, इनके पास भी वो गाड़ी नहीं है। सोचो, मैनेजर है इस जॉब में। इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था जॉब में। वैसे भी क्या मिलता है, दिवाली बोनस क्या मिलता है पता है? मिठाई का डब्बा 500 रुपये, फॉरएवर में दिवाली बोनस पता है? आज नाइट में पता चलेगा क्या मिलता है। ठीक है, तो मुझे जॉब में ये मिला था, एक कैडबरी और पेन। बहुत बढ़िया काम किया था मैंने तब। फेस पे आप स्माइल दे सकते हो, ये मेरा मेहनत का स्माइल है। आगे बात करें, अब मैं दिखाता हूँ इस बिजनेस से हमें क्या मिला। मैं जॉब के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा अच्छी इनकम होने के बावजूद भी, जॉब में मेरी इनकम था 25,000 प्लस, 25,000 प्लस। ठीक है, इतनी अच्छी इनकम होने के बावजूद भी मुझे एक्स्ट्रा जॉब की नीड थी, पार्ट टाइम जॉब की नीड थी। तो मैंने इस फॉरएवर बिजनेस को देखा था, समझा था, जैसे आज आप देख रहे हैं, अंडरस्टैंड किया, स्टार्ट किया। और मैं बात करूँ, आज जॉब में नहीं हूँ, बट जॉब से बहुत बेहतर लाइफ है। ये मेरे ये मेरे गुरुजी है, मेरे मेंटोर है, मेरे सीनियर है, जिनका वजह से आज मैं आप सभी के सामने बोल पा रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने बिजनेस मुझे दिखाया था। मेरा जब सुपरवाइजर लेवल हुआ था, आप देख पा रहे पीछे में कितने सारे लोग बैठे हुए, टेस्ट पर गए थे, और ये पिन भी मुझे मिला था। आपका भी होगा सुपरवाइजर, आपको भी मिलेगा। अभी असिस्टेंट मैनेजर भी हुआ है, और यहाँ पर मैं अच्छा जॉब में नहीं मिला, मुझे म्यूजिक भी दिखाई नहीं देती। घूमना फिरना, फ्रीडम लाइफ, अच्छी इनकम, हर चीज है। मतलब फ्रीडम लाइफ है। मैं धूप में निकल के काम करने नहीं जा रहा हूँ, घर पे रह के काम हो रहा है। और यहाँ पर मैं अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं। तो मैं आप में से कुछ गर्ल्स है, हाउस वाइफ है, ठीक है, घर में अटकाया जाता है, मैं ये भी दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको भी सुविधा हो। हमारे सिस्टम में जो हाउस वाइफ है ना, वो क्या कर रही है, पैसे भी कमा रही है, घर का काम भी देख रही है, बच्चे भी देख रही है, हर एक चीज़। और आज हमारे साथ घूमने भी आई हुई है अपने परिवार के साथ। तो मैं मिलाता हूँ आपको। सो हमारे साथ ना मधु जी एंड प्रियंका जी है, जो दोनों हाउस वाइफ है। तो मैम कहाँ से हो आप लोग? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़। कौन कौन है आपके साथ? मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे भी हस्बैंड और बच्चे। ओके, प्रत्येक महीने कितना इनकम हो जाता है आपका?
हाँ 25 से 30 25 से 30 हज़ार इनकम हो जाता है। कैसा लग रहा है आपको नज़ारा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ट्रिप हम लोग के साथ आप भी आइए, बहुत एंजॉय करेंगे। जब हम हाउस वाइफ होके अच्छे से कर सकते हैं, तब आप क्यों नहीं कर सकते? अपना लेवल कंप्लीट कीजिए एंड हमारे साथ कंपनी में ज्वाइन कीजिए, आप अपना काम स्टार्ट कीजिए और हमारे साथ उसी से करके घूमने आ जाइए क्या आप सब बात लोग। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी इनकम भी है, घूमना फिरना भी है, इंजॉयमेंट भी है। ठीक है, साथ में घर पे रहकर करना है, काफी बढ़िया। बट हाँ, ये चीज आपको तभी मिलेगा जब आपका कल सिलेक्शन होगा। कौन कौन चाहते हैं सिलेक्शन हो? है जी, तैयार हो? ऐसे कर दिखना चाहिए मुझे। ठीक है, तो काफी अच्छी बात है। अभी सो गाइस सुना आप? आगे बात करें, जॉब से डबल ही हमारा यहाँ पर इनकम हुआ था जब मैंने ज्वाइन किया, स्टार्टिंग इनकम। और मैं बात करूँ करीब करीब 2 महीने में 80 हज़ार से लेकर 1 लाख तक की इनकम यहाँ से बन रही है। ठीक है, और काफी सारी इनकम मैंने की है अलग अलग महीने के, आप यहाँ पर देख सकते हो। 48 हज़ार, 50 हज़ार से भी प्लस की इनकम यहाँ से बनी है। ठीक है, और ये जॉब से ज्यादा ही है। वहां पर मैं जो बॉस का नहीं सुनना पड़ रहा है, वहां पर मुझे टाइम की कमी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये सारा कुछ तभी पॉसिबल हुआ है जिसका आप पार्ट बनने जा रहे हैं, डे टू ट्रेनिंग सेशन जिसका आप अटेंड करने जा रहे हैं। ये करमजीत सर है। ठीक है, काफी मिडिल क्लास फैमिली से इन्होंने स्टार्टअप किया था। मैं तो थोड़ा मोड़ा ही कमा रहा हूँ, हमारे सीनियर तो लाखों में कमा रहे हैं। ठीक है, और बहुत जल्द मेरा भी उस लेवल तक पहुंचने वाला हूँ। तो ये हमारे मेंटोर है, करमजीत सर नाम है इनका। तो इन्होंने काफी मिडिल क्लास फैमिली से शुरुआत करके आज इस सिस्टम में सीनियर मैनेजर है, खुद के दम पर घर गाड़ी सब कुछ किया है। तो आज यही सर का ट्रेनिंग होने वाला है। और जो इनकम मैंने दिखाया है, ये इनकम कैसे आता है, कहाँ से आता है, कैसे आपका कल सिलेक्शन होगा, इंडस्ट्री क्या है, मार्केटिंग क्या है, हर एक चीज आपको आज के टेस्ट में क्लियर होने वाला है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि बिना डायरी पेन का बिल्कुल भी अटेंड मत करना। यदि आप बिना डायरी पेन के अटेंड किए और यदि आपने नोट्स नहीं बनाया, तो फिर शायद ही मुश्किल है कि कल आपका सिलेक्शन में कुछ आंसर कर पाओ। ओके, आगे बात करें आपने क्या करना है ज्वाइनिंग के लिए। आप सभी ने ज्वाइनिंग के लिए क्या करना है, जो भी पर्सन आपको गाइड कर रहा है उनको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट सेंड करना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आगे पीछे का फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। वो आपके लिए ज्वाइनिंग कर देगा, फर्स्ट टाइम है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका केवाईसी ऐड होगा। उसके बाद आपके फोन में एक एफएलपी कोड जाएगा, एफएलपी कोड जाएगा 6 नंबर का। उसके द्वारा आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट। तो आपने ये चीज कब करना है? नाइट के मीटिंग का पहले पहले। जो भी पर्सन आपको गाइड कर रहा है, नाइट के मीटिंग का पहले पहले आप सभी ने उनको डॉक्यूमेंट सेंड करना है और उनसे ज्वाइनिंग कंप्लीट करा देना है। क्लियर हो गया? आगे बात करें, ये चीज आप देख रहे हैं, जॉब टू इंटरप्रेन्योर। एक समय था, ध्यान से सुनना है, ये वाला जगह। एक समय था मैं लोगों को सर बोलता था, लोगों को मैं सर बोलता था, लोगों के बच्चों को भी मैं सर बोलता था। और आज एक समय है कि लोग मुझे सर बोलते हैं। कितनी बड़ी बात है ना? ये सम्मान मुझे इस बिजनेस ने दिया है। ठीक है, फ्रीडम लाइफ मुझे इस बिजनेस ने दिया है, अच्छी इनकम मुझे इस बिजनेस में दिया है। ठीक है, और मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, मैं अपने ड्रीम पूरा कर रहा हूँ और बहुत जल्द काफी सारी चीजें मैं पूरा करने वाला हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैं मीटिंग दे रहा हूँ, ये भी इस बिजनेस में ही दिया है। मेरा थिंकिंग था कि चलो 20 हज़ार का लैपटॉप कर देंगे, आज मैकबुक है मेरे पास। तो काफी सारी चीजें आगे चल के आपको पता चलेगा। तो आप सभी ने ये स्क्रीनशॉट ले लो, सभी पर्सन। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ज्यादा बढ़िया बेटर लाइफ है, आज के टाइम पे जॉब में भी 50 हज़ार कमा लेते हैं। बट देखो, एक इंसान है कि 12 हज़ार से 50 हज़ार तक पहुंचा, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है, असिस्टेंट मैनेजर हुआ है, 70+, मैनेजर भी होगा, सीनियर मैनेजर भी होगा, अभी और ग्रोथ होना बाकी है। तभी स्क्रीनशॉट इस चीज को ले लो, लेकर उस पर्सन को सेंड करना है जो जिन्होंने आपको लिंक दिया है। और उनको दिल से थैंक यू बोलना है आप सभी ने कि आपने इस प्लेटफॉर्म को मुझे दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे सिलेक्शन होना है, मुझे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। दिल से थैंक यू बोले, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं देगा। क्योंकि इंसान यहाँ पर क्या करते हैं, टांग खींचते हैं, हाथ पैर को उठाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ठीक है, जो पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं, दिल से थैंक यू बोलना आप सभी। ले लिया सभी स्क्रीनशॉट? चलो, जो भी चीजें मैंने दिखाया समझाया सभी को क्लियर हुआ है? पक्का? तो आप मुझे बताओ, ये बिजनेस का पार्ट मैं बना, सही किया हूँ? सही किया हूँ ना? आपको बनना चाहिए? तैयार है? पक्का?
आप यदि तैयार है ना, तो आपको जो पर्सन गाइड कर रहा है ना, आपसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप यदि 10% देंगे, वो 100% देगा आपको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, इस दुनिया में आगे बढ़ाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, भगवान मौके बहुत कम देते हैं। यदि आपको मिला है ना, तो इसको संभालो, आप आगे बढ़ो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कौन कौन सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हैं? है कुछ पर्सन तो मुंह फुला के बैठे हुए हैं। डियर, आपकी ग्रोथ की बात हो रही है, स्माइल लेके आ जाए फेस पर, क्योंकि स्माइल एक बढ़िया चीज है। हमें वही चीज मिलता है जो चीज हम करते हैं। आप यदि स्माइल करेंगे तो आपके पास और खुशी आएगा। आप यदि दुख रहेंगे तो आपके पास और दुख आएगा। आप इसी थैंक यू बोलेंगे तो आपके पास और ज्यादा थैंक यू मिलेगा। ठीक है। और हम क्या करते ज्यादातर पता है, मैं रियलिटी बताता हूँ, हम क्या करते हैं, भगवान से मांगते हैं। मांगना नहीं है भगवान से, उन्हें थैंक यू बोलना है। आपको मैं गिफ्ट दे दूं, चलो मान लो आपको मैं गिफ्ट दूं, तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे? बोलेंगे ना? ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपको दूसरी बार और बड़ा गिफ्ट दूंगा, थैंक यू बोलेंगे। मुझे अच्छा लगेगा, तीसरा बार और बड़ा गिफ्ट दूंगा। तो वही चीज़ है, हम परमात्मा को, भगवान को जब हम थैंक यू बोलते हैं ना, तो वो मेरे पास जो है उससे डबल देते हैं। तो उनसे मांगना नहीं है, मांगते तो सारी दुनिया है। उनको थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है कि आपने जो दिया है काफ़ी बढ़िया दिया है, काफ़ी बढ़िया सिस्टम दिया है। ठीक है, और इस चीज़ को और बढ़िया हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद। और आपको जो पर्सन गाइड कर रहे हैं उनको भी दिल से थैंक यू बोलना है। ठीक है, उन्हीं पर्सन का बदौलत आज इस यूनिवर्सिटी में आप आगे बढ़ने वाले हैं। ओके। एक कहानी सुना के मीटिंग को एंड करता हूँ। एक जंगल था। तो सभी को आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। एक जंगल था, बड़ा सा जंगल था, उसमें सभी जानवर थे। तो जितने सारे जानवर है ना, उसमें से एक ही जानवर का मैं कहानी सुनाऊंगा, वो है बंदर। ठीक है, एक बंदर का कहानी सुनाऊंगा। ओके। दो बंदर थे, एक बंदर एक बंदरिया। दोनों पेड़ पर बैठे हुए थे। बैठते बैठते दोनों सो गए। अब सोते सोते अचानक से भविष्यवाणी सुनाई देता है बंदरिया को। बंदरिया को अचानक से भविष्यवाणी सुनाई देता है कि बगल वाले तालाब में डुबकी लगाएंगे तो हम रानी बन जाएंगे। ठीक है, अब वो सच में देखकर शौक हो जाती है कि सच में ऐसा होगा। तो वो सोचती है कि चलो डुबकी लगाते हैं। तो वो बंदर को उठाती है, अजी सुनते हैं बगल वाले तालाब में डुबकी लगाएंगे तो रानी बन जाएंगे, आप राजा बन जाना, उठो जल्दी चलते हैं। ठीक है, तो वो बंदरिया को उठाते हैं, और बंदर को उठाते हैं। बंदर बोलता है कि अरे ये सब कुछ नहीं होता है, सपने वगैरह होंगे, आते रहते हैं, सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बंदरिया को चैन नहीं आ रहा है। वो सोचते कि नहीं मुझे डुबकी लगाना है। वो जोर जबरदस्ती बंदर को टान के लेके जाती है कि नहीं आपको तो जाना पड़ेगा, मुझे तो आप ही के साथ रहना है। वो लेके जाती है। अब दोनों नदी का पेड़, नदी के ऊपर पेड़ है, उसके ऊपर खड़े हैं। दोनों कूदेंगे पानी में, डुबकी लगाएंगे। बंदरिया बोलती है कि मैं कुदुक रही हूँ, डुबकी लगाऊंगी, मेरे साथ साथ आप भी कुदुक जाओ। ओ कर देता है, चलो ठीक है। बंदरिया कुदुकती है। कुदुकने के बाद पानी में डुबकी लगा के तैर तैर के बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद वो बंदर को देखती है, कहाँ है बंदर, मेरे साथ कूदता था कि नहीं, पानी में नहीं दिख रहा है, पेड़ पे भी नहीं दिख रहा है। अब खुद को देखती है, खुद को देखती है, सच में वो भविष्यवाणी सच हो गया, वो रानी बन गई। सच में वो रानी बन गई, देख कर खूब खुश हो गई वो। अब वो सोच रही हो बंदर कहाँ है, बंदर कहाँ गया, वो क्यों नहीं निकला पानी से। तो वो चल के जा रहा था, आगे जा रही थी, चल के जा रही थी, आगे जाते जाते देखा पेड़ पर, वो बंदर क्या किया, उसी पेड़ पे सो गया, सोया हुआ। अब उसे ढेला मार के उठाता है, अरे बंदर उठ। रानी बोलती है तो क्यों नहीं किया मेरे साथ, देख मैं रानी बन गई, तूने क्यों नहीं किया। पता है वो बंदर क्या बोलता है? वो बंदर बोलता है कि मेरे अंदर ना डाउट आ गया। रानी पूछती है क्या डाउट आ गया था? तो बंदर बोलता है मेरे अंदर डाउट ये आया था कि यदि हम नहीं बनते तो। पता है रानी क्या बोलती है? रानी बोलती है कि अरे बंदर, यदि राजा नहीं बनता, बंदर का बंदर तो रहता। समझ मारी मेरी बात? रानी बोलती है अगर बंदर राजा नहीं बनता, बंदर का बंदर तो रहता। अब मैं तो अकेली हो गई, किसके साथ रहूंगी। ठीक है, मेरा बोलने तक ये है कि कुछ हो गया तो पैसा ही पैसा, कुछ नहीं हुआ पहले जैसा। तो आप सभी ने सिलेक्शन कराना है अपना, कल को बढ़िया तरीके से सीखना है, आज का मीटिंग को अच्छे से अटेंड करना है। बाकी मेरा तरफ से
आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेष है। आई होप आपने मीटिंग को सारी चीज़ों को अच्छे से समझा, अंडरस्टैंड किया है। आज के लिए इतना ही रहा। बाकी आप सभी ने मेरा मीटिंग को सुना है, उसके लिए थैंक यू, और पूरा सपोर्ट है आपको आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ थैंक यू सो मच।